Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 1 पढ़ेंगे। भाषा विचार। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान करता है। भाषा कहलाती है। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए सेकंड, भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 होते हैं। भाषा के भेद। मुख्य रूप से भाषा के 2 भेद होते हैं। मौखिक, जिसे आप कह सकते हो कथित भाषा भी। दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा, देखिए मौखिक भाषा, इसमें हम क्या करते हैं? बोलकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं और दूसरा सुनकर हमारी बात को समझता है। मौखिक भाषा कहलाती है। इसके अंतर्गत बोलना और सुनना आता है। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट है लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है? इसमें हम अपनी बात लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरा पढ़कर उसे समझता है। लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा में लिखना और पढ़ना आता है। नेक्स्ट आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट नंबर 2। अब हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा। फर्स्ट पार्ट में हमने भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं, ये सब जाना है। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है? लिपि। उच्चरित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है, या आप कह सकते हो भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब आगे हम कुछ लिपियों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। कुछ भाषाएं अब कुछ भाषाएं दी गई हैं हमें और उनकी लिपियां हैं। सबसे पहले देखिए, भाषा है मराठी, नेपाली, जिसकी लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी। आगे नेक्स्ट पेज देखिए। अब है हमारा पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है? साहित्य। साहित्य 2 प्रकार का होता है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। तो देखिए, गद्य साहित्य क्या होता है? जब साहित्यकार साधारण रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं तो वह गद्य साहित्य कहलाता है। जैसे पत्र, निबंध, लेख, कहानी, सहस्मरण, नाटक, उपन्यास, जीवनी। नेक्स्ट सेकंड है हमारा पद्य साहित्य। देखिए, जब साहित्यकार अपने विचार तुकबंदी अथवा लय द्वारा व्यक्त करते हैं तब वह पद्य साहित्य कहलाता है। जैसे आपने दोहा देखा ना, दोहा लय के अकॉर्डिंग होता है। दोहा, छंद, कविता, साखी, गीत, पद, ये सब क्या है? पद्य साहित्य। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 4। तो देखिए, पार्ट नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। नेक्स्ट देखिए आगे, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। अब आगे दिए गए हैं व्याकरण के अंग: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। नेक्स्ट है हमारा आओ दोहराएं। अब हम दोहराते हैं कि हमने अपने पाठ में क्या पढ़ा है। देश के अधिकांश निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। राजभाषा का प्रयोग देश के प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है, मीन सरकारी कार्यालयों में किया जाता है। थर्ड पॉइंट है विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा का रूप मानक भाषा कहलाता है। फोर्थ पॉइंट, बोली भाषा का अल्प विकसित व क्षेत्रीय रूप होती है। फिफ्थ पॉइंट, उपभाषा बोली का
विस्तृत रूप में होती है। नेक्स्ट हमारा आगे लिपि ध्वनियों को लिखने की विधि होती है। साहित्य किसी भाषा का संचित ज्ञान कोश होता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।